नमस्कार साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2024-25 के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा के उपरांत हमें क्या करना है। आइए हम इन निर्देशों को समझते हैं। देखिए, इसमें दिया है इसमें बताया गया है परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था। देखिए, परीक्षा पोर्टल पर कक्षा 5वीं 8वीं के बच्चों का पंजीकरण गत वर्ष के अनुसार ही वर्तमान सत्र 2024-25 में कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षा हेतु ऑनलाइन पोर्टल rskmp.in की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के छात्रों हेतु वार्षिक परीक्षा का संचालन किया जाएगा। गत वर्ष अनुसार ही वर्तमान सत्र 2024-25 में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त शालाओं में के कक्षा 5 व 8 के छात्रों का पंजीयन परीक्षा पोर्टल पर किया जाना है और बच्चों के पंजीकरण हेतु पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा। तो देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा सभी विद्यालय में संचालित हो चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे, हमें वार्षिक परीक्षा के लिए गत वर्ष के अनुसार ही इस सत्र भी हमें RSK पोर्टल पर बच्चों का पंजीकरण करना है और पंजीकरण के उपरांत हमें जो अर्धवार्षिक परीक्षा के जो अंकों की प्रविष्टि है इन्हें करना है। तो इसके लिए देखिए, पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा। इसके बाद इसमें निर्देश दिए गए हैं परीक्षा पोर्टल पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि। देखिए, इसमें दिया है कक्षा 5 व 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत समस्त शालाओं द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 26 दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात परीक्षा पोर्टल, देखिए 26 दिसंबर 2024 के बाद परीक्षा पोर्टल rskmp.in पर छात्रवार विषयवार अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि पूर्ण की जाएगी। तो देखिए, परीक्षा पोर्टल पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे जो लोकल परीक्षाएं हैं, जैसे कि कक्षा 1, 2, 3, 4, 6, 7, इनके लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश RSK द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसके बाद सभी छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि भी हमें RSK पोर्टल पर करना है। इसके लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अब दिया है उत्तर पुस्तिकाओं की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन गत वर्ष की भांति शाला स्तर पर किया जाए और शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 में जानकारी भरकर शाला स्तर पर संधारित की जाए। देखिए, इस प्रकार से यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र हमें भरना है और शाला स्तर पर इनको संधारित करके रखना है। देखिए, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 हेतु शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 है, जो हमें विद्यालय स्तर पर प्राप्त हो गया है। इसमें हम विद्यार्थीवार जानकारी भरेंगे। देखिए, शाला स्तर पर भरकर रखे जाने वाला प्रपत्र है कक्षा 3 से 5 के लिए। तो देखिए, कक्षा 3 से 5 के लिए इस प्रकार से प्रपत्र हमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुआ है, इसे हमें भरना है। इसमें हम देखेंगे कक्षा यहाँ पर कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए अलग अलग प्रपत्र हमें प्राप्त हुए हैं। इन प्रपत्रों में हम देखेंगे कक्षा यहाँ पर जैसे कि कक्षा 3 है तो कक्षा 3 भर देंगे। इसके बाद हमारी शाला का नाम लिख देंगे और इसके बाद हमारी शाला का डाइस कोड हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम कक्षा में कितने बच्चे दर्ज हैं, इन बच्चों के हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, बच्चे के नाम। इसके बाद बच्चों के पिता का नाम। इसके बाद दिया है प्रथम भाषा विशिष्ट हिंदी। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 60 अंक पूर्णांक है। इसमें से जो प्राप्त अंक हैं, यहाँ प्राप्तांकों को हम यहाँ पर प्रविष्ट कर देंगे। प्रत्येक छात्र के द्वारा जो प्राप्तांक सभी विषय में प्राप्त किए गए हैं इन्हें हम देखेंगे। जैसे कि द्वितीय भाषा अंग्रेजी, इसमें भी 60 अंक यहाँ दिया गया है। इसमें 60 अंक में से जो प्राप्तांक है इसे हम यहाँ भर देंगे। इसके बाद विषय गणित, इसके बाद पर्यावरण अध्ययन। इस प्रकार से चारों विषय के 60 अंक में से जो प्राप्तांक हैं इन्हें हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद ओवरऑल देखिए, महायोग
240, इसमें से जो प्राप्तांक है इन प्राप्तांक को हम यहाँ पर भर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 में सभी बच्चों की जानकारी इस प्रकार से भर देंगे। देखिए इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर दिया है ग्रेड वार बच्चों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर हम सभी विषय के जो ग्रेड हैं इसे भी हम यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर भर देंगे। जैसे कि हिंदी विषय में A+ में कितने बच्चे हैं, इन बच्चों की संख्या। इसी प्रकार से सभी विषय में जो ग्रेड वार जो बच्चों की संख्या है इसे हम भर देंगे और इसके बाद यहाँ पर ओवरऑल जो ग्रेड है इनकी संख्या भी हम यहाँ पर भर देंगे। जैसे कि देखिए A+ में कुल कितने बच्चे हैं चारों विषय में। इसी प्रकार से सभी ग्रेड की संख्या हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद यहाँ निर्देश दिया है कि पूर्णांक में से बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों को भरा जाए। और देखिए अनुपस्थित बच्चों के नाम के समक्ष लाल स्याही से एब्सेंट अंकित किया जाए तथा उन्हें किसी भी ग्रेड में ना जोड़ा जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। और देखिए यहाँ पर प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर और कक्षा शिक्षक के हस्ताक्षर हम यहाँ पर कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर आसानी से शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु हम इसे आसानी से भर सकते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 6, 7 और 8 के लिए भी हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2024-25 के लिए शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भर सकते हैं। तो आइए हम कक्षा 6, 7, 8 के लिए भी इस शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र को देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2024-25 शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 6 से 8 के लिए। तो इस प्रकार से कक्षा 6 से 8 के लिए भी यह शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र हम आसानी से भर सकते हैं। देखिए सभी विषय बच्चे का नाम लिख देंगे, पिता का नाम, और सभी विषय कुल पूर्णांक में से जो प्राप्तांक है इन्हें हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। और इसके बाद ओवरऑल देखिए महायोग कक्षा 6 से 8 के लिए 360 में से जो प्राप्तांक हैं सभी विषय में इन्हें हम यहाँ अंकित कर देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ग्रेड वार बच्चों की संख्या है विषय वार हम यहाँ पर लिखकर इसके बाद ओवरऑल संख्या भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से इस प्रपत्र को भी भर सकते हैं। तो देखिए साथियों इस प्रकार से हम कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए जो शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र हमें प्रदान किए गए हैं इन्हें हम भरकर रख लें। इसके बाद RS के पोर्टल पर वार्षिक परीक्षा में जो प्राप्तांक हैं इनके अंकों की प्रविष्टि हमें पोर्टल पर करना है। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों का जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।